वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी। जन जन में जिसने थी जगाई क्रांति की प्रेरणा, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिस्ले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ये परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए। प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए, इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार थे। गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था।
स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खान खोजे ने क्रांति कार्य के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खान खोजे भी हो सकते हैं। 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक और लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे। आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनके साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉयसरॉय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया। इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था।
बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए आंदोलन की यह विजय थी, जनता की विजय थी। विजय ध्वजा फहराओ, वंदनवार मनाओ, आओ हे, आओ हे। पर उससे भी बढ़कर यह प्रभाव था इसी आंदोलन के समय हथियार के रूप में उपयोग किए गए वंदे मातरम इन शब्दों का। इस आंदोलन के बहाने वंदे मातरम इन 2 ही शब्दों में मौजूद आग की तपिश ब्रिटिश राज सिंहासन तक पहुंच गई थी। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलते समय वंदे मातरम पर लगाई गई पाबंदी और प्रतिबंधों का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। वंदे मातरम इन शब्दों की ताकत को इस आंदोलन के बहाने जनता ने पहचाना था और इन शब्दों के कारण, आम जनता में बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, मातृभूमि के प्रेम के कारण ब्रिटिश सरकार और अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।